हेलो फ्रेंड, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी एंड यू आर ऑन दुष्यंत रॉक्स चैनल। दोस्तों, अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी केसरी चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है और हम लेकर आए हैं इसका रिव्यू। दोस्तों, केसरी चैप्टर 2 बेस्ड है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जो सी शंकरन नारायण सर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी रहे थे, जो उन्होंने क्राउन के अगेंस्ट जो कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों के लिए, उसके ऊपर बेस्ड है। ये एक सिर्फ फिल्म नहीं है, ये वो हमें बताती है कि हमने उस दौर में क्या क्या झेला था। आज की ज्यादातर मूवीज उस ऐसे काल पर बनी हैं जहां पर हम पास्ट में जाकर क्या हमारे साथ हुआ था वो उसकी बात करते हैं, यानी मुगल्स की। बट मुगल्स के बाद जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने कैसे अन्याय किया था, ये फिल्म उसको दर्शाती है। करण सिंह त्यागी जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक हार्ड हिटिंग नैरेटिव किया है जो इसके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। द स्टोरी टेलिंग जो थी वो काफी ही क्रिस्प है। कोर्ट रूम सीक्वेंस जो है काफी ग्रिपिंग है और आपको सीट ऑफ द एज पे रखते हैं। आपको मालूम है कि अंत क्या होना, लेकिन वहां पहुंचने तक कितना कुछ अप एंड डाउन होता है, वो सारा जो है इमोशन जो है इस फिल्म के प्रिसाइजली आपको बताता है। स्पेशल मेंशन में करूंगा कि जो इसके डायलॉग्स हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो माइंड ब्लोइंग इसका जो फिनाले है, जो आप कहें क्लाइमैक्स है, वो आपके रोंगटे खड़े करता है और आपको गूज बम्स देता है पूरी तरह से। इसके अलावा जो जलियांवाला बाग का रिक्रिएशन है वो भी आपको हॉन्ट करता है और हार्ट ब्रेक करता है। अगर आपने देखा हो, इससे पहले एक और मूवी आई थी विकी कौशल की, उसमें उस जो सीक्वेंस था उसको लगभग 20 मिनट या और लगभग इतना कर दिया, तो वो काफी लेंदी था। मतलब जो एक्चुअल हुआ था उसके बराबर ही उसको आपने और उससे भी ज्यादा करके दिखाया था। बट इसमें जो कह रहा है वो हार्ट ब्रेकिंग है और जो क्रेडिट्स आते हैं, फिल्म के क्रेडिट्स रोल्स होते हैं, तब तक वो आपके साथ रहता है, आप उसको जहन में महसूस कर पाते हैं। अक्षय कुमार जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेंस फॉर्म में है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को जॉली LLB 2 से कंपेयर करेंगे तो आप उनको इस फिल्म में काफी आगे पाएंगे। यानी उन्होंने अपनी ही परफॉर्मेंस को इस केसरी चैप्टर 2 से अलग कर दिया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उनके डायलॉग डिलीवरी जो है कमांडिंग है, क्लाइमैक्स जो है ऑल टाइम हाई है। और उनकी अब तक की फाइनेस्ट परफॉर्मेंस में अगर आप केसरी चैप्टर 2 को कहेंगे तो कि ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आर माधवन शैतान के बाद दोबारा विलेन में दिख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो एक, मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम मैडी, फ्रॉम रहना है तेरे दिल में, नॉर्थ इंडियंस उनको जानते हैं, तब से लेके अब तक वो एक एक गिफ्टेड परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनकी लगती है। इसके अलावा जो जनरल डायर का रोल निभाया साइमन ने, वो बहुत ही कोर है और कोल्ड कैलकुलेटेड है, एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। लग रहे हैं वो जनरल डायर टाइप के। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होगा। अनन्या पांडे का छोटा सा रोल था और ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको उसके साथ इंसाफ किया है। और जो रेजिना कसांड्रा है वो भी आपको एक ब्रीफ रोल में दिखती हैं। अमित सियाल टॉप जो महारानी से हम उनको जानते हैं, जो मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें कमियां क्या हो सकती है, अगर दोस्तों आपको याद हो रही थी रोशन की फिल्म आई थी काइट्स, जो बीच बीच में उसमें स्पेनिश वर्ड्स थे, इंग्लिश वर्ड्स थे, जिसके कारण कई दर्शक उसको नहीं समझ पाए। इस फिल्म में भी कई जगह जो है हिकअप्स में, जो इंग्लिश के जो सीक्वेंस है वो शायद एक वाइडर ऑडियंस, यानी सिंगल स्क्रीन, जो हमारे यूपी बिहार के जो ज्यादा जो सिंगल स्क्रीन थे, वहां ये फिल्म मेरे हिसाब से ज्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं करेगी, उनके लिए बैरियर हो सकता है। हालांकि जो स्मार्ट सिटीज है, हमारी हमारी जो मेट्रो सिटीज है जिनका मैं कहूँ, वहां पर ये फिल्म अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इसके अलावा और कोई इसमें हिकअप्स मुझे नहीं दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, डायलॉग्स बहुत ही धांसू है। और अगर मैं बात करूं फाइनल वर्ड की, तो केसरी चैप्टर 2 जो है वो एक बहुत अच्छा सिनेमा है, आपको देखना चाहिए। और ये फिल्म जो है जो हमारे अनसंग हीरो, आप अगर मैं नहीं मानता कि इससे पहले, ये फिल्म आने से पहले, कोई किसी ने, जिन हिस्टोरियन जो थे उनके अलावा कोई जानता होगा कि सी शंकरन नारायण कौन थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, लॉयर थे, और उन्होंने क्या किया था। मैं नहीं मानता कि इस फिल्म से पहले कोई
सकता था, बट इस फिल्म ने उनके कैरेक्टर को, हमारी लड़ाई को, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की जो हमारी लड़ाई थी, इस बखूबी उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये था मेरा रिव्यू केसरी चैप्टर 2 का। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देता हूँ। आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा बताना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।